पहले भी कह रहा हूं कि 400 पार होगी इस बार भाजपा और 411 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही है। मोदी जी तो राष्ट्रवादी नेता हैं, एक साधु, एक संत, जो एक भारतीय परंपरा को समझता है, राष्ट्रीयता को समझता है। फिर जनता इनको, मैंने तो पहले भी कहा था कि ये जो 44 सीट है वो सिमट कर मात्र 10 सीट रह जाएगी पूरी इंडी गठबंधन, और ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। ये लोग बिलबिलाए हुए लोग हैं जिन्होंने जनता को पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है। जनता जनादेश देगी नरेंद्र मोदी को तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बनाकर, और वो भी पूर्ण बहुमत से। और आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था। ये है अयोध्या के महंत दिवाकराचार्य, जो बीजेपी की अयोध्या में हार को लेकर बेहद दुखी हैं। लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या में अब एक ऐसा दौर आया है जब मंथरा सामने आ गई है और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। अब जहां महंत दिवाकराचार्य की ये वीडियो वायरल हुई, लेकिन हमने रिजल्ट के ठीक 2 दिन पहले यानी कि 2 मई का दिवाकराचार्य का एक वीडियो और निकाला, जिसमें वो मीडिया से बात करते हुए बड़ी मजबूती के साथ कह रहे थे कि बीजेपी को 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब जहां महंत दिवाकराचार्य की आंसुओं वाले रोने वाली तस्वीरें वायरल हैं, लेकिन इसके पहले वो जिस कॉन्फिडेंस में थे वो जरा आप सुन लीजिए। और चूंकि जो उन्होंने जनता को जो है तिल के लिए जो है मारा है, इन्होंने जनता को 2 जून की रोटी के लिए तरसाया है। अब जनता उसे दुगना करके 4 जून की रोटी के लिए इन्हें तरसा देगी। जब 4 जून को रिजल्ट आप देखेंगे तो अभी तो ये एग्जिट पोल है। फिर जनता इनको, मैंने तो पहले भी कहा था कि ये जो 44 सीट है वो सिमट कर मात्र 10 सीट रह जाएगी पूरी इंडी गठबंधन, और ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो ये लोग बिलबिलाए हुए लोग हैं जिन्होंने जनता को पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है। जनता जनादेश देगी नरेंद्र मोदी को तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बनाकर, और वो भी पूर्ण बहुमत से, और दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में विकसित करेगा जो है जनता जनार्दन। और मोदी जी सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, इसलिए जनता जनादेश दे रही है। तो ऐसे लोगों के बोलने ना बोलने से अब जनता समझ चुकी है कि ऐसे लोगों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये तो निरंतर पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं और उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि 400 पार होगी इस बार भाजपा, और 411 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही है, और प्रधानमंत्री प्रचंड रूप से इस बार तीसरी बार जो है संकल्प लेने वाले हैं, और इसी संकल्प के साथ भारत विश्व गुरु बनेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो भारत के सर्वांगीण विकास का महारथ है, यहाँ अब रुकने वाला नहीं है। ये जो है 24, उसके बाद फिर 24 के बाद 29, और 29 के बाद फिर जो है 35, ये निरंतर अब जारी रहेगा। अब रिजल्ट के पहले जहां भारतीय जनता पार्टी के जीत के बड़े बड़े दावे दिवाकराचार्य कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट आया तो भाई, जब सपने जो चकनाचूर हुए दिवाकराचार्य के, उसके बाद तो आंसू निकलने लाजमी है। अब जब रिजल्ट के बाद भी दिवाकराचार्य से अयोध्या के रिजल्ट को लेकर और तमाम देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए